क्या के मास्टर गुलाम हैदर साहब को कहा कि एक कोई नई लड़की आई है। क्या के मास्टर गुलाम हैदर साहब को कहा कि एक कोई नई लड़की आई है। साहब को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए तशरीफ लाते हैं सुहेल वड़ाइच साहब। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो शायद किसी और काम में इतनी खुशी ना हो जितनी इस तरह की महफिल में और बिलखसूस मास्टर गुलाम हैदर साहब के फंक्शन में आके हुई, क्योंकि तो उन्होंने उस ज़िंदगी को आज तक के सफ़र को बढ़ाने में मदद दी। अगर मौसीकी चंद रागों और चंद लय का नाम था तो मास्टर गुलाम हैदर ने उसमें इतने नए तजर्बात किए कि आज भी पंजाब की जो मौसीकी है या पंजाब के जो मौसीकार हैं वो क्या लॉलीवुड, क्या बॉलीवुड, क्या सारी दुनिया उसमें छाए हुए हैं। और ये वही रवायतें हैं जो उन्होंने शुरू की। दूसरा, मैं आपको बड़ी अहम और राज की बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये दुनिया, ये ज़िंदगी, ये मौसीकी से बनी है। ये ज़िंदगी, ये कायनात मौसीकी से बनी है। कैसे? आप सवाल करेंगे ऐसे ही आपने कह दिया। नहीं, तमाम साइंसदान इस बात पर मुत्फिक है कि ये दुनिया एक बिग बैंग से बनी। बिग बैंग किसका क्या मतलब है? एक जोरदार आवाज़। और आवाज़ क्या होती है? मौसीकी का हिस्सा। तो ये दुनिया, आज की सारी दुनिया, कायनात मौसीकी से शुरू हुई। और आप जो लोग इस्लाम को जानते हैं वो जानते हैं कि इस कायनात का ख़ात्मा, इस दुनिया का ख़ात्मा कैसे होगा? सौरे इसराफील से। और वो क्या होगा? वो भी एक आवाज़ होगी। तो आज का जो शो है थोड़ा मुश्किल शो है। मैं डार साहब के साथ बात कर रहा था कि मास्टर गुलाम हैदर साहब का जो करियर है वो शुरू होता है एक सदी पहले, 94 ईयर्स पहले, 94 साल, एक सदी हो गई तकरीबन। दिल मेरा तोड़ा तो मुझे कहीं का न छोड़ा, दिल मेरा तोड़ा तो मुझे कहीं का न छोड़ा। अब जो वक्त जा रहा है ये सोशल मीडिया का दौर है और एक दिन खबर की जिंदगी होती है। बाज़ औक़ात 24 घंटे में बहुत सारी चीजें बासी हो जाती हैं, मर जाती हैं और आउटडेटेड हो जाती। तो उस दौर में मास्टर गुलाम हैदर साहब का अभी ये एक गाना जब बजा रहे थे, बचपन की यादगारों, तो मैं डार साहब को कह रहा था कि देखें सानी में नौशाद साहब का गाना आवाज़ दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है। तो मास्टर साहब पे बात होती रहेगी कि वो कितने बड़े आर्टिस्ट थे और कितना उनका जो एहसान है इस प्लेबैक फिल्म की मौसीकी पे। उनकी मास्टर गुलाम हैदर साहब की मौसीकी में, प्लेबैक मौसीकी में वही हैसियत है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनका डिज़ाइन, उनका इंट्रोडक्शन, फिर स्थाई, फिर इंटरवल पीसीज और फिर अंतरे की तरफ सिलसिला जो है वो साउथ में या रहमान हो या यहाँ एम अरशद हो या वहाँ शंकर जयकिशन हो और यहाँ बख्शी वजीर हो, वो डिज़ाइन वही जो मास्टर साहब ने मुतारफ़ करवाया बन गया। आलम आरा 1931 की पहली फिल्म थी। वो तो फरोज शाह और एक और वो कंट्रोवर्सी है कि म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है। मतलब पुराना जब चीज़ें कुछ काम हो रहे थे माजी में, उस वक्त उस तरह से तरतीब नहीं भी रखी जा रही थी। फिल्म कैमरा इजाद हो रहा है, उसको रिकॉर्ड करने वाली गैजेट्स मार्ज़ वजूद में आ रहे हैं, डिज़ाइन किए जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें परवेज़ साहब नई भी लिखी गई हैं। जिमें मास्टर गुलाम हैदर साहब की एक डेट ऑफ बर्थ हैगी 1906, एक जगह 1908
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਰਦੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। हाँ जी। तो प्रोग्राम जो है वो शुरू करते हैं और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जी। और मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई रेलिवेंट है वो म्यूज़िक की महफिल में। कहीं कोई एक्टिंग की बात हो तो वहाँ भी रेलिवेंट है, जुगत की बात हो वहाँ भी, थिएटर की बात हो वहाँ भी। और मेरा दोस्त बब्बू बराल कहा करता था कि खालिद अब्बास डार साहब जो हैं क्लासिकल कॉमेडियन कॉमेडी, जी, जी। उसकी वजह ये है कि सलामत खान, नज़ाकत खान या अमानत अली खान, फ़तेह अली खान या रोशन आरा बेगम जब गाती थी तो उस बुके में कॉमेडी जो हंसाना और कंपेयरिंग करना वो खालिद अब्बास डार साहब फरमाया करते थे, किया करते थे। इस महफिल में अपनी तमाम तर बरकतों के साथ तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं ये कहूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं और मास्टर गुलाम हैदर साहब को ट्रिब्यूट पेश करें और अपनी यादें ताज़ा करें। प्लीज़ आइए। मास्टर साहब चूंकि सिंध हैदराबाद पैदा हुए थे तो परवेज़ हैदर साहब जो भी यहाँ सेलिब्रिटीज़ और तशरीफ़ लाएंगे अहबाब, उनको जो है सिंधी अजरक जो है पहनाएंगे और फूल जो है डार साहब आप फूल लें और फूलों में फूल पेश करते। थैंक यू सर। आए आज जनरल सलीम हैदर साहब जिंदा हो गए हैं। आज ऐसे लग रहा है कि आज जनरल बिजी आदमी है। अभी भी इन्होंने 5 मिनट के 10 मिनट के बाद फौरन रेडियो पाकिस्तान चले जाना। तो मैं इनका बेहद शुक्रगुजार हूँ, इनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। ये मेरे इस अपने वालिद के शो पे आए। ओके। बड़ी नवाजिश ताहिर सरवर मीर साहब, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, लफ्ज़ों का चुनाव आपसे बेहतर कौन कर सकता है। प्यारे लोगों, मेरे अपनों, आज का दिन कमाल का दिन है। मास्टर गुलाम हैदर इसने लेट लिखा और मुझे अच्छा नहीं लगा। इट डजंट साउंड मी वेल के लेट लिखा हुआ है। वो जिस्मानी तौर पे हमारे साथ नहीं है, मगर काम के हवाले से हर मौसीकार के जहन में है, उनके काम में है। किस कदर उम्दा उन्होंने नक्शे बनाए, कॉम्पोजिशंस जितनी भी की, कि उनके बाद आने वाले उनको बाईपास नहीं कर सके। उसकी वजह यह है कि ये अपना अपना एक हुनर है। जैसे गज़ल में जब गज़ल जोराबाई से या ठुमरी से कन्वर्ट हुई गज़ाल के पास, और फिर मेहदी ने इस कदर गज़ल गाई कि शहंशाह गज़ल भी उसको कहा, और भगवान का बसेरा भी किसी ने देख लिया उसके गले में। तो हर शख्स के गले में भगवान ही होता है। वो चाहता है तो आदमी सांस लेता है या बोलता है, ये उसका बड़ापन है। और जब भी कभी कोई आर्टिस्ट अपकमिंग हो या कोई भी आर्टिस्ट हो, अगर किसी आर्टिस्ट को बड़ा बनाता है तो वो खुद से बड़ा हो रहा होता है। लता ने इतना कह के खुद अपना कद बढ़ा लिया। अब मेहदी हसन के होते हुए कोई आदमी मेहदी हसन का बनाया हुआ वो गज़ल का मॉडल जो है उसको बाईपास नहीं कर सकता। तो इसी तरह मास्टर साहब ने जो एक कंपोजिशन का स्केल, एक कंपोजिशन के जो डिज़ाइन बता दिए कारीगरों को, तो वो उससे नहीं निकल पाए। मैं इनको इसलिए अपना बाप कहता हूँ कि सलीम हैदर, अल्लाह ताला उसको भी जन्नतों में जगह दे, लेफ्टिनेंट जनरल थे, मेरे साथ ही पढ़े। मैं और सलीम हैदर रेडियो पे पले हैं। रेडियो का जो लॉन है उसमें हम खेलते, निकरों से शुरू हुए थे, क्योंकि मैं रेडियो पे गया हूँ 56 में, तो सलीम भी आते थे वहाँ पे।
क्योंकि वालदा उनकी रेडियो पे थी, मुलाजमत करती थी। तो मैं और सलीम इकट्ठे पले बड़े, फिर वो फ़ौज में गए, हम गवर्नमेंट कॉलेज गए, फिर वो फ़ौज में गए, फिर जनरल हो गए, फिर उनको एक कैंसर की बीमारी आके ऐसी टकरी कि उनको अल्लाह के पास जाना पड़ गया। अल्लाह ताला दोनों बाप बेटों को जन्नत में जगह दे, उनके अगले सफ़र आसान फरमाए। मुझे 7 बजे एक प्रोग्राम करना होता है, सोनी धरती के नाम से होता है। एक कौल की एक शिकना यार कोटा चुरे तिल गंगा मास खा I
पहुंचा ले ये दुआ जदों कहंदियां ने मैनू सखी मैं तां मर जांदियां वे मैं तां मर जांदियां हाय हाय वे जदों होई जे ते नहीं मेरा नाम पंजाबी गाने की सामने उनको मजा आता है ब्लैक और से करेंगे बाकी लोग बैठते हैं गला भी गर्म नहीं है क्लासिकल सिर्फ ताने नहीं होता, बहुत ताना मारना क्लासिकल। हमें जब सरदार तुम्हें हो, हम सब सरदार तुम्हें हो, हर खेवन मेरा करो
हूँ लसत गिरिया से भी मैं गिरिया से भी तेरा रखते जा मुझे को रुलाने के लिए रंजिशी से ही तो खाने के लिए मुझे छोड़ के जाने के लिए क्या बात पहले से मरस से फिर भी कभी तो मरस फिर भी कभी रस मोरे दुनिया की दीवारी के लिए रस मोरे दुनिया की दीवारी के लिए जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे This is
लेके बहाना इसके आंचल की हवा लेके बहाना मुझे कहती हमको भी यकीन हो जाए आप आ जाए तो हमको भी यकीन हो जाए बड़ा सुनते बड़ा सुनते मेरे एक सवाल का जवाब प्रोफेसर माइक देना भी। दुर्दाना जी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि इनके आपके कैरियर में बहुत सारे गाने आपने पिक्चराइज हुए हैं मुख्तलिफ ज़्यादा मलका तरन्नम नूर जहाँ साहिबा के गीत आप पे पिक्चराइज हुए और क्योंकि मास्टर गुलाम हैदर साहब की बरसी है उनका ट्रिब्यूट है तो मैं ये चाहूँगा कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि एक हीरोइन को हीरोइन बनने में म्यूजिक की और म्यूजिक डायरेक्टर की कितनी सपोर्ट रहती है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सब आने वाले मेहमानों का और ताहिर सरवर मीर परवेज साहब, सबसे पहले मैं ये आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आप इस दौर में इन हालातों में जबकि सड़कें बंद हैं, मुझे पता मैं कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची, आपने अपने वालिद को जो ट्रिब्यूट दिया गुलाम हैदर साहब को, बड़ी हिम्मत है आपकी और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप ये प्रोग्राम हमेशा इसी तरह करते रहें।
से